साथियों, नया भारत, हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बरसों पहले जमा दिए थे। पूरी दुनिया को हमारे भारतीय हमारे एक्सपर्ट्स सर्विसेज और सॉल्यूशन देने में नेतृत्व कर रहे थे, योगदान दे रहे थे। लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है, उसका लाभ आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया। एक तरह से हम कहते हैं, और हम कह सकते हैं, दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी। हमारी सरकार की नीतियां और निर्णय गवाह है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस अप्रोच को बदल दिया है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती, और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का यह सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को जारी किया गया, अभी जिसका आपकी चर्चा में उल्लेख भी हुआ। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आज भी, जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया, कि 90% से ज्यादा लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने मूल गांव से काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का लाभ भी आपको होना शुरू हुआ है।